नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। आमतौर पर जब कोई वस्तु पुरानी हो जाती है तो हम उसे कूड़ा या कबाड़ समझकर फेंक देते हैं और जाहिर सी बात है कि समय के साथ साथ जो वस्तु की उपयोगिता है वो घटती जाती है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो कबाड़ समझकर हम जो चीज़ें फेंक देते हैं उससे कुछ चीज़ को बनाया जा सकता है। हल्द्वानी एक ऐसा शहर जहाँ पर भारी मात्रा में जो कूड़ा है वो डाला जाता है रोज़ ट्रंचिंग ग्राउंड में, और ट्रंचिंग ग्राउंड की जो हालत है वो आपने भी देखी है कि ट्रंचिंग ग्राउंड पूरी तरह से भर चुका है और उसके बाहर भी कूड़ा डाला जा रहा है जिसने दूसरे ट्रंचिंग ग्राउंड की जो शक्ल है वो ले ली है। ऐसे में नगर निगम की ओर से एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है। मैं आपको बता दूं कि जो वेस्ट मटेरियल होता है लाइक बोतल हो गए, टायर्स हो गए, टाइल्स हो गई टूटी हुई, इनसे नगर निगम की ओर से एक अच्छी पहल करते हुए वेस्ट टू वंडर पार्क का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के नैनीताल रोड पे। इधर ठंडी सड़क है और यहाँ पर जो ये पार्क है ये वेस्ट टू वंडर पार्क यहाँ पे नगर निगम की ओर से बनाया जा रहा है। हालांकि 16 फरवरी को जो हमारे मेयर हैं डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, उनकी ओर से इसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो आज हम आपको यहाँ लेकर आए हैं, अंदर दिखाएंगे आपको कि किस तरह की जो चीज़ें हैं वो निर्माण की गई हैं। वेस्ट मटेरियल से क्या क्या चीज़ निर्माण की जा सकती हैं और कैसे एक पार्क को वेस्ट मटेरियल से वंडर तक पहुँचाया जाता है। तो अब हमने पार्क में एंटर कर लिया है और जैसे कि आपने देखा होगा जब हम पार्क से एंटर हो रहे थे और जो उसका बोर्ड था उसमें जो टाइल्स लगी हुई थी वो टूटी टाइल्स थी जिससे कि वेस्ट टू वंडर लिखा गया था। जब हम पार्क के अंदर आए तो सबसे पहले ये बहुत ही सुंदर सी जो क्यारी है वो हमें देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बोतलें यहाँ पे लगाई गई है ये वेस्ट बोतलें हैं जिनको कलर कर कर ये बाउंड्री यहाँ पे बनाई गई है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ये लगाए गए हैं। साथ ही ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसमें हमारी उत्तराखंड की संस्कृति पूरी तरह से झलक रही है। ऐपन कला जो होती है वो इसमें पूरी अच्छी तरह से देखने को मिल रही है और बहुत ही बेहद ही सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। अंदर आते ही बहुत ही अच्छी जो शुरुआत है वो हमने देखी है। चलिए आगे और लेके आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं और कैसे वेस्ट मटेरियल से इतना सुंदर जो निर्माण है वो किया जा सकता है। नगर निगम की एक बहुत अच्छी पहल देखने को मिल रही है। चलिए आगे को चलते हैं और 2 कदम आगे बढ़ के ही ये हमें एक बहुत ही अच्छा जो फ्लावर है वो देखने को मिल रहा है। और ये जो आप टायर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ ये जो टायर है ये अच्छा टायर नहीं है बल्कि जो नगर निगम की गाड़ियाँ होती हैं उसके जो पुराने टायर हो जाते हैं और जो वाहन में लगाने लायक नहीं होते हैं उन टायरों की मदद से ये जो पौधा है वो लगाया गया है। यहाँ पे एक पॉट का काम ये यहाँ पे कर रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर इस चीज़ को डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है जो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। ऐसी जो एक बड़ा टायर यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ पर एक छोटा टायर लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साथ ही जो पार्क के अलग अलग कोनों में भी इस तरह के टायर्स यहाँ पे लगाए गए हैं जो पार्क की सुंदरता को बहुत ही उजागर करके हमें दिखा रहे हैं। साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो दीवार लगाई गई है यहाँ पर भी कुछ क्योट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कि पुष्पा फिल्म का आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि झुकेगा नहीं, और ऐसे में ये डायलॉग यहाँ पे लगाया गया है। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने का जो स्लोगन है वो यहाँ पे लगाया गया है। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और जो युवा हैं और जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये लगाई गई हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को आप नो कहिए। और जिस तरह से डायलॉग में इन्होंने ये लगाया है वो बेहद ही सुंदर देखने को मिल रहा है। और दीवार के जो पार्क है उसके चारों दीवारों में आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर जो ऐपन की डिज़ाइन है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। और साथ ही जो मुख्य केंद्र इस पार्क का और बेहद ही सुंदर जो केंद्र है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि पार्क के बीचों बीच एक फाउंटेन यहाँ पे बनाया गया है और इसकी खास बात, सबसे जो ज़्यादा खास बात है जो यहाँ पे टाइल्स देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे इसकी फर्स्ट बाउंड्री में जो बनाई गई हैं ये टूटी हुई टाइल्स हैं जिनकी मदद से इसका निर्माण किया गया है। साथ ही और मैं आपको बताऊं कि ये सब जो निर्माण किया गया है ऊपर तक ये टूटी हुई टाइल्स से किया गया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह टूटी हुई टाइल्स से इतना सुंदर फाउंटेन बनाया जा सकता है। साथ ही इसमें एक मोटर भी यहाँ पर लगाई गई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मोटर लगाई गई है, जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ से पानी की सप्लाई होगी और कितना सुंदर वो दृश्य होगा वो अपने आप में देखने को बनता है। तो चलिए और चीज़ आपको दिखाते हैं कि क्या क्या खास और चीज़ है, क्योंकि अभी तक जितना हमने आपको दिखाया है आपको पसंद वो बहुत आया होगा। साथ ही एक आकर्षण का केंद्र जो सड़कों से भी अगर हमें दिखेगा वो है ये तितलियाँ।
और मैं आपको ये बता दूँ कि तितलियाँ कोई कागज़ से बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये जो तितलियाँ हैं वो टीन से बनाई गई हैं यहाँ पे, और बेहद ही सुंदर इसको जो डिज़ाइन है वो दिया गया है। अलग अलग पेड़ों पे आपको अलग अलग तितलियाँ देखने को मिलेंगी जो बेहद ही सुंदर लग रही हैं। वेस्ट मटेरियल से यहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं। बहुत ही आकर्षक का केंद्र जो हल्द्वानी का ये पार्क होने वाला है। और ये जो कलाकारी यहाँ पे की गई है ना, ये लोगों की ओर से की गई है। अगर आपके पास भी ऐसी कलाकारी है तो आपका वेलकम है वेस्ट टू वंडर पार्क में। अगर आप कलाकारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए और आप अपनी कलाकारी यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब इंतज़ार है कि जब पार्क पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, जब ये फाउंटेन में पानी आने लग जाएगा, तो कितना सुंदर ये जो दृश्य है वो देखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छी पहल नगर निगम की ओर से की गई है। जेजेएन भी इसकी सराहना करता है कि वेस्ट मटेरियल से जो ये चीज़ें हैं बनाई जा रही हैं, ये बहुत ही आकर्षक है और लोगों को भी बहुत आकर्षित करने वाली है। तो फिलहाल जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।